फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान रवाना हो गए। ISPR के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। दौरा इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामिया हल की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशों का सिलसिला है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुजर रही हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दुतरफ़ा ताल्लुकात और आबनाए हुर्मज़ पर बातचीत होगी। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा फील्ड मार्शल के दौरे से मुंसलिक नहीं है। ये दोनों ममालिक के दरमियान आबनाए हुर्मज़ से मुतल्लिक़ मुशावरत का तसलसल है। हिना जावेद कत्ल केस मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। 45 साला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान मौजूद थे। हिना जावेद का पेरिकार्डियम दिल खून से भरा हुआ था। हिना जावेद का पोस्टमार्टम मरने के 12 घंटे बाद डॉक्टर मारिया खालिद ने किया। इब्तदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तयन नहीं हो सका। मकतूला के DNA सैंपल हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पुलिस की डॉक्टर फराहम की गई इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को खावंद ने फंदा देकर लटकाया। उधर हिना जावेद कत्ल केस के मरकजी मुलजिम फैसल असगर के हवाले से एक और इंकशाफ। फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता रहा। लेक्चर्स में बीवियों के कत्ल की मिसालें दी जाती रही। वीडियो सामने आ गई। फैसल असगर ने तालिबा से शौहर के हाथों कत्ल की वजह पूछी। तालिबा ने जवाब दिया, ऐसा शौहर बहुत बुरा आदमी होगा। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। सिंध हुकूमत की जानिब से बनाए जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अदनान करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। वकील जिब्रान नासिर का कहना है, 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद अहल खाना का कॉपी तक नहीं दी गई। मीडिया के जरिए हमें जुडिशल कमीशन की इत्तला मिली है। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट शरकी ने तफ्तीशी अफसर की मोहलत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात 8 नशिस्तों में से 6 पर मुस्लिम लीग नून कामयाब, 2 पीपल्स पार्टी को मिल गई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मरियम जमान कश्मीरी, सहरिश कमर और मरियम इदरीस कामयाब। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार ज़ूबिया खुर्शीद और फरजाना याकूब कामयाब। उलमा मशाइख की नशिस्त पर पीर मजहर सईद, टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कामयाब। रिफत आबिद और ज़ूबिया खुर्शीद के दरमियान वोट बराबर होने पर फैसला टॉस पर हुआ। ज़ूबिया खुर्शीद कामयाब हो गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 31 और पीपल्स पार्टी की 14 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तफाक। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग, अमरीका का आज से फैसला कुन कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ये किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। ईरान के मुआशी हिसाब का वक्त आ पहुंचा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। शोबा तवानाई का मजमूई सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए तक पहुंच गया। गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब रुपए रिकॉर्ड। जराये के मुताबिक बिजली शोबे का सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए तक पहुंच गया। IMF का तवानाई शोबे में माली इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात तेज करने पर जोर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफवर्जी की गई। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है।
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की केस कल या परसों लगाएं। चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश की लेकिन वो मसरूफ थे। मोहसिन नकवी से मुलाकात के सवाल के जवाब में कहा, मेरी गाहे बगाहे मुलाकातें होती रही हैं, तफसील नहीं बता सकता। अपील कुनिंदा फौत हो जाए तो बेनिफिट्स कानूनी वरसा को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वालिद की वफात के बाद बेनिफिट्स कानूनी वरसा को देने की दरख्वास्त पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का महकमाना प्रमोशन के खिलाफ दायर अपील पर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल को फैसला करने का हुक्म। एफबीआर में अपर डिवीजन क्लर्क के अहदे पर तैनात अब्दुल हक ने 1995 में तरक्की की लिस्ट से नज़रअंदाज करने पर दरख्वास्त दी। अब्दुल हक के इंतकाल पर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर दी। और सिंध में जख्मी अफराद को फौरी तिबी इमदाद की फराहमी के कानून पर आगाही मुहिम का आगाज। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने कराची में EPI में मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, निजी अस्पताल में इलाज महंगा होने पर अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हादसात में लोग जख्मियों की मदद से गुरेज करती हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ न ले। पुलिस आवाम में आगाही पैदा करके हादसात में मदद न करने का खौफ दूर करना है।